ऑलरेडी हमने देख लिया। एक क्वेश्चन अगर आपको निकालना है सीधा सीधा, वैसे तो मैंने आपको बता दिया निकलेगा कैसे, मैं आपको आंसर बता देता हूँ सीधा सीधा। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है फिलहाल, क्योंकि एक वही क्वेश्चन मैंने डिस्कवर नहीं किया है। हाँ, तो इसमें क्या करना है, देखो आपको निकालना है 1/3, यानी फंक्शन क्या कंस्ट्रक्ट होगा, y = x/3, ठीक है, x⁻⁴ 1/3। ये क्यों कंस्ट्रक्ट होगा, ये dy/dx निकालने के काम आएगा। अब डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, ये इसमें डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड बात है कि अब आपको पता है कि जो डेल्टा वाई होता है, मैं मेथड पे नहीं जा रहा हूँ, अब बस आप डायरेक्ट रिजल्ट देखो, क्योंकि आपको क्यूब रूट है तो आपको पता है कि 25 के पास क्यूब रूट, ऐसा नंबर जिसका क्यूब रूट पता हो, यानी 27 का क्यूब रूट पता होता है, लेकिन 25 पे पहुंचने के लिए उसको -2 यानी 2 कम करना पड़ेगा, या फिर ऐसे कह लो कि -2 ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया x, ये हो गया डेल्टा x। अगर एक चीज और समझ लो, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल की बात हो रही थी, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये 28⁻⁴ होता है ना, तो हम x को लेते 27 और डेल्टा x को लेते +1, क्योंकि ऐड होके पहुंचेगा, ठीक है। अगर ये 29 होता तो क्या करते, क्यूब रूट में तो क्या करते, x को हम लेते 27 और डेल्टा x को लेते 2। अगर ये सपोज 26 होता तो एक होता 27 और एक होता -1। आई होप आपको समझ में आ गया क्या चल रहा है, ठीक है। अब यहां से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन आपको बता दूंगा कि करना क्या है। अब देखो, छोटी सी बात है, बहुत प्यारी नन्ही सी बात, कि आप इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये जो क्वेश्चंस या ये जो प्रॉब्लम मैंने दिया है 27 का, इसमें कुछ खास नहीं करना, वही डेल्टा एक्स निकाल लेना है और 27 में से उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि स्टेप्स वगैरह मुझे लिखना नहीं, आपको पता है कि मुझे बस ये करना है कि इसके नियरेस्ट क्यूब रूट है, आपको पता है 25 है ना, ये तो एक है 27 और इसके नियरेस्ट है -2, तो ये 27 और -2 होके 25 बनेगा। तो मैं, ये तो मेरे को x पता है, ये मेरे को डेल्टा y पता है, सॉरी ये डेल्टा x है, सॉरी ये है हमारा डेल्टा x, डेल्टा x। अब मैं डायरेक्ट डेल्टा y निकाल लूंगा और उसको 27 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो डेल्टा y क्या निकलेगा भाई, डेल्टा y निकलेगा dy/dx इंटू डेल्टा x। डेल्टा x क्या है, -2, तो यानी 1/3 है ना, x⁻⁴ आपको ये ध्यान रखना है कि y सॉरी यहाँ पे तो ले रखा है ऑलरेडी, तो 1/3 x⁻⁻2/3 इंटू डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, -2, और x की वैल्यू कितनी है 27, तो 1/3 27 यानी 3⁻3, यहाँ पर -2/3, यहाँ पर हो गया -2, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल, 1/9 माइनस में आ जाएगा, 1/27 इंटू -2 विच इज -2/27, और -2/27 को जरा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ये है -0.074। ये मैंने मशीन से नहीं कर लिया भाई, आंसर देख के लिख लिया, आपको ये डिवाइड कर देना। अब आपका जो आंसर आएगा वो 27 इसके क्लोजेस्ट है ना, तो 27 में से आप 0.074 को सब्ट्रैक्ट करो। और यहां से अगर आपको, जैसे सपोज एग्जामिनर आ गया, कॉपी छीन रहा है या सबमिट होने वाला है, सब्ट्रैक्ट करने में टाइम लगेगा, तो केवल आप यूनिट डिजिट सब्ट्रैक्ट करके देखो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 27.000, इसका 0.074, तो 0 में से जब 4 जाएगा तो 6 आएगा। 6 किसमें यूनिट डिजिट में है, देखो ये वाला, सब्ट्रैक्ट तो कर ही लोगे यार, 2.926 आएगा, ठीक है, मतलब सॉरी 3 में से करना, सॉरी यार 3 में से, ठीक है, क्योंकि उसके नियरेस्ट क्यूब रूट में देखना है ना आपको, तो 3 में से सब्सट्रैक्ट कर दोगे। सिमिलरली जो मैंने आपको यहाँ पे बोला, अगर आपका ये 26⁻⁴ होता, ठीक है, तो आप क्या करते, 3 में से जो आप डेल्टा y की वैल्यू निकाल के लाओगे उसको सब्सट्रैक्ट कर देना। अगर ये 31 है तो 3 में जो डेल्टा y की वैल्यू निकाल के लाओगे ऐड कर दोगे। कम की तरफ है तो अधिक, मतलब ज्यादा की तरफ है ऐड कर दोगे, कम की तरफ है सब्ट्रैक्ट कर दोगे। यही पूरी कहानी है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये इसके पास जो नंबर है जिसका नियरेस्ट क्यूब रूट है,
इसके पास 27 है, 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो ये यानी 27 के 1-2 नंबर कम या 1-2 नंबर ज्यादा के आसपास जो चलेगा उसको 3 में से या तो ऐड करना पड़ेगा 3 में, या तो 3 से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, डिपेंडिंग कि वो कम है या ज्यादा है। ज्यादा है तो उठा के डेल्टा वाई की वैल्यू 3 में ऐड कर दो, कम है तो उठा के जो डेल्टा वाई की वैल्यू निकाली है उसको 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे कम था तो डेल्टा की वाई की वैल्यू निकाली है, उठा के 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। और ये करने में 30 आप थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, मतलब आप मान लो कि 30, 35, 40 सेकंड लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। असाइनमेंट में हमने थोड़े से क्वेश्चन और दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वहां से आप इस चीज को समझ जाओगे, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, बहुत मजेदार और सिंपल सी बात है, और प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा आ जाएगा आपको, कुछ करना नहीं है इसमें। अच्छा, एक हमारा क्वेश्चन और है, थोड़ा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं पहले लिख दे रहा हूँ। ये हो सकता है आपको एग्जाम में छपा हुआ मिले तो फिर आप याद करोगे कि सर ने बताया था और वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकता है ऐसे ही छपा हुआ आ जाए, हो सकता है पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी, सर आपने तो पेपर लीक करवा दिया, सारे क्वेश्चन आप ऐसे बता रहे हो कि एग्जाम में डायरेक्ट किया गया। तो फिर जब पुलिस अरेस्ट कर लेगी तो पता नहीं बेल कैसे होगी। चलो, fx इज इक्वल टू 4x² + 5x + 2। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? अगर सोचो ज़रा, अगर मैं इसको डायरेक्ट निकालता जाऊँ कि तो अब इसमें अगर मैं fx तो हमारे पास है, तो अगर पहले चलो fx लिख लेता हूँ, क्या है 4x² + 5x + 2। आपसे कहूँ चलो वैल्यू पुट करके निकाल लो f ऑफ 2.01, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 2.01 का स्क्वायर, आया है ये तो होगा ही नहीं, प्लस 5 × 0.1, सॉरी 5 × 2.01 + 2। ये तो यार बहुत लेंदी हो गया, ऐसे तो बात बनेगी नहीं, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। आपको फिर क्या करना पड़ेगा सोचो, यानी आपका जो 2 है उसको ब्रेक कर लेंगे 2 + 0.1। f2 निकालना ज़्यादा आसान है ना, यहाँ से आपको दिख रहा होगा f2 निकालना ज़्यादा आसान है, तो वही आपको फॉर्मूला लगाना है। आपको ये पता है कि डेल्टा वाई, पहले देखो ये 2.01 है ना, f2 निकालना आसान है। f2 क्या होगा 4 × 2 का स्क्वायर यानी 4 तो क्या 16 प्लस 5 × 2 16 और 10 26 और 2 28, ये f2 तो आ गया 28। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आंसर 28 प्लस समथिंग है, क्योंकि 2.01 है, 2 से ज़्यादा है, तो आंसर आपको ये समझ में यहाँ से आ जाएगा कि 28 से थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अब मुसीबत ये है कि सारे ऑप्शन में 28 है, करोगे कैसे? अब यहाँ पे बात आती है कि हमारा 2.801 है ना, ये हो गया एक 2 और ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका 0.01, ये हो गया आपका डेल्टा x, ठीक है। अब मेरे को चाहिए f2, तो मेरे को पहले से ही पता है ना, मेरे को केवल चाहिए डेल्टा y, ठीक है। आपको पता है डेल्टा y कैसे लिखते हैं, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx, क्योंकि आपको पता है y में इंक्रीमेंट क्या लिखा जाता है, y में इंक्रीमेंट लिखा जाता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx। आपको क्या पता है x की वैल्यू क्या लेनी है 2, डेल्टा x की वैल्यू क्या लेनी है 0.1, तो यहां से ये fx तो हमें ऑलरेडी पता है। देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये है हमारा 2, ये है हमारा 0.01, ये है हमारा 2, तो अगर सबकी वैल्यू पुट कर लोगे तो यहीं से काम आपका हो जाएगा। अब ऐसा कर लेते हैं, इसको एक साइड रख लेते हैं, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल टू, ठीक है, ये इधर की तरफ आ गया तो क्या बन जाएगा f ऑफ x, ठीक है, प्लस डेल्टा y। f ऑफ x का मतलब f ऑफ 2, और ये क्या है f ऑफ 2 प्लस 0.01, f ऑफ 2.01, ये हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस डेल्टा y का मतलब क्या हो जाएगा dy/dx इंटू डेल्टा x। सिंपल है, f2 मैंने अभी क्या निकाला 28 प्लस dy/dx, यहाँ से जरा सा देख लो dy/dx, क्योंकि y तो यही है तो डिफ्रेंशिएट कर दो, dy/dx कितना आ जाएगा 8x + 5, ठीक है, 8x + 5। और क्योंकि x की बात हो रही थी, x की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी है 8, ये हमारा 8x + 5 है, 2 की वैल्यू, x की वैल्यू 2 होगी, 8 दूना 16 5 21। एक चीज़ ये है, यहाँ पर हो गया 21 और यहाँ पर हो गया 0.01, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, जो यहाँ पे हमने dy/dx लिखा है ना, dy/d, जैसे fx है तो
अगर आपको डेल्टा वाई निकालना है तो आप यहाँ पे चाहे तो dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिखो, चाहे तो f डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिखो। f डैश एक्स जो मैंने निकाला वो आया यहाँ से, मैंने लिखा 8x प्लस 5 इंटू डेल्टा एक्स, और मैंने शुरुआत में ही क्या बोला, x की वैल्यू 2 पुट होगी और डेल्टा x की वैल्यू 0.01। तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहाँ पर देख लो 8 दूना 16 5 21 इंटू 0.01, तो हो जाएगा 0.21। तो ये हो जाएगा, सॉरी पॉइंट यहाँ नहीं है, पॉइंट मल्टीप्लाई होने के बाद 28 प्लस 0.21 तो हो जाएगा 28.21। सीधा सिंपल हिसाब है ना, तो 28.21। सोचो इसी क्वेश्चन में अब जो मैं आपको, क्योंकि सीधा क्वेश्चन है, टाइम देखो कहाँ लग रहा है, टाइम कहाँ लग रहा है, टाइम ब्रेक करने में लगता है आप। लेकिन अगर जैसे अगर सपोज कैलकुलेटर अलाउड हो तब तो 1 मिनट में आप वैसे ही कर दोगे, लेकिन आई गेस कैलकुलेटर तो अलाउड होता नहीं है। तो क्या करोगे, इसको आपको ये ध्यान रखना है कि 2.01 है ना, तो 2 प्लस 0.1 कर देना है, मतलब 2 प्लस 0.01। तो पहले F2 निकाल लो, F2 आ गया 28, फिर उसके बाद डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल लो। पुरानी जो कहानी है वही करनी है। देखो जरा सा मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, मेरे को एक सेकेंड, f ऑफ x क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, मेरे को निकालना है f ऑफ 2.01। तो पहले f2 निकाल लो डायरेक्ट। देखो f2 कितना हमने निकाला था, 28, ये तो तुरंत निकाल लोगे। अब मेरे को 0.01 पे खेल करना है, तो आपको पता है डेल्टा वाई निकाल लेना है, जो आएगा इसमें ऐड कर देना, क्योंकि 2.01 प्लस की तरफ है। अगर ये 1.99 की तरफ होता सोचो, तो एक फिर हम 2 निकालते, फिर 0.01 निकालते, लेकिन इस बार ये कम की तरफ है तो माइनस। देखो क्योंकि आपको दो वैल्यू ले लो, 2.01 है, 1.99 है, और 2 के बेस पे निकाल रहे हैं। तो अगर ये है तो एक बार 2 ब्रेक करेंगे, एक बार 0.01 प्लस के साथ, क्योंकि ऐड करने पे मिल जाएगा। इसमें क्या ब्रेक करेंगे, 2 प्लस माइनस 0.01। जब ये ब्रेक करेंगे तभी तो आपका 1.99 आएगा। समझ रहे मेरी बात। अगर ऐसा आ गया तो 2 के साथ माइनस के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर ऐसा जैसा ऑलरेडी क्वेश्चन है तो प्लस के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। और करना क्या है, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, पहले F2 निकाल लो डायरेक्ट, फिर उसके बाद डेल्टा वाई निकाल लो और इसमें ऐड कर दो। डेल्टा वाई मतलब डेल्टा वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, विच इज योर डेल्टा वाई, या फिर इसको क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स भी कहलाएगा। ये एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएट करो, 4 दूना अभी तो मैंने किया था 8x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.01। तो इसमें सॉल्व कर दो, 0.21 अभी निकाला था। अगर यहाँ पे कोई बात है, यहाँ पे निकालना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अगर इस टाइप की कोई बात चल रही है कि अगर माइनस की तरफ आया है तो क्या करोगे, बोलो बच्चों। अगर इस तरफ की कोई बात चल रही है तो आप कहोगे कि सर ये तो कुछ ऐसी कहानी बन रही है, 2 के साथ 0.01 मेरे को माइनस में लिखना पड़ेगा। तो पहले क्या करो, F2 निकाल लो, F2 आ गया 28। अब इसकी कहानी खेलनी पड़ेगी आपको, इसकी कहानी खेलनी पड़ेगी। इसकी कहानी कैसे है, ये डेल्टा वाई के साथ एडजस्ट करके निकालना पड़ेगा, यानी एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स लिखूं चाहे एफ डैश एक्स लिखूं एक ही बात है। एफ डैश एक्स इंटू इसकी आपको डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है माइनस 0.01। तो यहाँ पर इस बार क्या आ जाएगा, -0, यहाँ पे क्या आया था माइनस 0.21 यानी 0.21, यहाँ पर प्लस में आया था, यहाँ पर सेम चीज क्या आएगी माइनस में। और इस बार आंसर क्या होगा, 28 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। उस बार क्या करना पड़ा था, यहाँ पर ये निकालने के लिए प्लस करना पड़ा था, डेल्टा वाई में मतलब 28 में डेल्टा वाई प्लस करना पड़ा था। और यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अगर f ऑफ 1 2.01 है या फिर f ऑफ 1.99 है तो f2 में इस केस में प्लस करना पड़ेगा किसको, डेल्टा वाई को, और इस केस में f2 में डेल्टा वाई की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। बस इतना करना है। ये आपको मैं बता दूं कि टेक्निकली ये क्वेश्चन 35 से 40 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। और जो CUET में आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हो
वो जितने टाइम के हिसाब से मिलता है और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से आपको ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के प्रैक्टिस करके जाओ। अप्रोक्सीमेशन में ऐसे क्वेश्चन आपको मैंने और दिए हैं असाइनमेंट में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, 30-35 क्वेश्चन दिए हैं उसी के आसपास। तो वो सारा प्रैक्टिस करके एक बार अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। आराम से इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन आएगा तो कर ले जाओगे, ठीक है। बहरहाल इस पे इतना ही है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो उसको फिर से देखना रिवाइज करके, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि क्यूब का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, अगर उसकी साइड भी चेंज हो रही है तो उसमें जो चेंज है वो किस रेट के हिसाब से होगा। जरा क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं। द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V of a cube of side x meter caused by increasing the side by 1% is। कह रहा है कि वॉल्यूम में कितना चेंज होगा अप्रोक्सीमेटली अगर साइड को, मतलब साइड में चेंजिंग अगर मैं 1% करूं। यानी थोड़ा सा आप इसको समझो, अगर हमारे पास एक क्यूब है, क्योंकि देखो हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, अभी हम समझने के स्टेज पे हैं, अभी हम समझने के स्टेज में हैं। जब आप थोड़े CUET के मार्क्स लगाओगे तब वहां पे आपको जल्दी जल्दी करना है। अभी जो मेरा मेन मोटिव है कि आप थोड़ा सा इंटरेक्शन में रहो, देखते रहो ध्यान से वीडियो को ताकि आप समझ सको, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि एक क्यूब है, इसका वॉल्यूम है V, इसकी साइड है x। क्वेश्चन कह रहा है कि V यानी वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज होगा अगर जो इसकी साइड है इसको मैं 1% इंक्रीज कर दूं, ठीक है। साइड में अगर 1% की इंक्रीमेंट हो जाए परसेंटेज के टर्म्स में तो वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन देख लो यहां से ध्यान से। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आपको पता ही होता है, V = x³। तो यहां से क्या कैसे चेंज आपको निकालना, वॉल्यूम में कितना चेंज होगा यही आपको बताना है, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, V = x³। अगर, क्योंकि अब ये कैलकुलस बाय अप्रोक्सीमेशन के अंतर्गत ही आएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप परसेंटेज एरर वाला जो फिजिक्स का फॉर्मूला है, हालांकि आंसर तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे इस एरर के हिसाब से यानी कैलकुलस के अप्रोच से ही रहना है। तो अब देखो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, = आप पहले पुरानी कहानी याद करो, बचपन की गलतियां, ठीक है। पुरानी कहानी याद करो कि अगर y = कोई फंक्शन है f(x) तो y में जो चेंज होगा वो कैसे आता था, dy/dx × Δx। y की जगह पर v मान लो, सिंपल है। तो v में जो चेंज आएगा वो हो जाएगा dy/dx, यहाँ पर v है तो dv/dx × Δx। अब Δx में कितना चेंज हो रहा है, क्या क्या बात हो रही है, देखो Δx में कितना चेंज है, 1%। और 1% का मतलब क्या है, 1% ऑफ x। डेल्टा x क्या है, ध्यान से समझना, डेल्टा x है 1% ऑफ x। कहां से मिला, किधर से मिला, क्या क्या गुल खिलाए, कैसे। अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V ऑफ द क्यूब ऑफ द साइड x मीटर कॉज बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। x को 1% इंक्रीज कर रहे हैं, तो यानी डेल्टा x यानी चेंज इन x क्या है, 1% ऑफ x। और dv/dx क्या है, अगर वॉल्यूम V है तो ये है x³ इंटू 1% ऑफ x कितना होता है, 1% ऑफ x यानी x इंटू 1/100। 2% होता, अगर यहाँ पर 2% होता तो क्या करते, x इंटू 2/100। 3% होता x इंटू 3/100। 4% होता x इंटू 4/100 एंड सो ऑन। 1% है तो 1 कर दिया। तो dv/dx है तो सॉरी 3x² इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 3x³ इंटू x/100 है तो 1/100 का क्या मतलब होता है, 0.01, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.03 x³ मीटर क्यूब, x³ मीटर क्यूब, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम पूछ रहा है ना तो मीटर क्यूब लगाएंगे, तो 0.03। सीधा सीधा प्यारा क्वेश्चन का हिसाब है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं सुविधा के लिए आपसे ये बोलूं कि अगर इसी क्वेश्चन में 1% की जगह, मैंने बोल दिया ऑलरेडी लेकिन फिर बोल रहा हूं, अगर ये सपोज 5% होता तो क्या होता,
यहीं पे डायरेक्ट 3x² तो ऐसे ही रहता है, 3x² इंटू 5% ऑफ x यानी x इंटू 5/100 यानी ये हो गया 15x³ इंटू 0.01 यानी 0.15x³। अगर ये 10% होता, 3% होता, 4% होता, यहीं पर ये वाली 5%, 6% पे यहाँ 6 लिखेंगे, 7% पे यहाँ 7 लिखेंगे एंड सो ऑन, कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अप्रोक्सीमेशन का टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, इस पे 4-5 क्वेश्चन हमने करे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी असाइनमेंट में लेवल 1 में एनसीईआरटी बेस्ड है, लेवल 2 में उसके ऊपर है, तो थोड़ा असाइनमेंट का पैटर्न आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें वही चीज़ें हैं जो हमने बोर्ड के लिए पढ़ी हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एमसीक्यू पैटर्न पे है। तो उसके नेक्स्ट लेवल पे यानी लेवल 2 में थोड़ा सा उसको हम हायर बनाएंगे, क्योंकि अगर CUET का जो एग्ज़ाम है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो भी जाता है तो आपको घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।